नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास कुमार श्रीवास्तव मैथ 11th-12th का यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी सिलेबस। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय। समुच्चय में ये जानना है कि समुच्चय होता क्या है, इसकी परिभाषा। परिभाषा ये है कि किसी भी वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों अथवा किसी भी वस्तुओं के विशेष गुण को, जिनमें कोई एक विशेष प्रॉपर्टी हो, उसको समुच्चय कहते हैं। परिभाषा के अनुसार हम लोग कह सकते हैं किसी भी वस्तुओं, व्यक्तियों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जिसमें कोई विशेष प्रॉपर्टी हो। ठीक है, अब जानना है हमें समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। तो समुच्चय जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे कोई समुच्चय है ए, वो उसमें जैसे कि सभी अंग्रेजी अक्षर के वर्णमाला का समुच्चय, इसे कैपिटल ए से व्यक्त कर रहे हैं अगर, तो ए बराबर आएगा AEIOU। अब हमें देखना है संकेतन, मतलब कैसे किसको, समुच्चय को और उसके अवयव को किस प्रकार डिनोट करते हैं। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं। जैसे ABC कैपिटल में, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अवयवों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षरों से व्यक्त करते हैं, या फिर कोई अंक है तो उससे व्यक्त करते हैं। जैसे एक समुच्चय है ए बराबर दिया है 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 यहां समुच्चय का अवयव है और कैपिटल ए समुच्चय है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहला रोस्टर विधि या सारणी विधि, इसको अथवा सूची विधि। पहली विधि है समुच्चयों का निरूपण में समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों को निरूपित करने के लिए दो विधियां हैं। पहला रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, या इसका एक और नाम है सारणी विधि। सारणी विधि या फिर सूची विधि, तीन नाम है इसका। रोस्टर विधि, सारणी विधि और सूची विधि। इस विधि में समुच्चयों के अवयवों को, सभी अवयवों को एक कर्ली ब्रैकेट में, मझौले कोष्ठक में लिखते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयव को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय में कौन कौन आएंगे? तो इस समुच्चय में आएंगे 2 3 5 7 कामा डैश डैश। ये सभी अभाज्य संख्या है, इनके समुच्चय को हम लिख दिए। इसे समुच्चय सेट ए बराबर माना गया। तो ये है रोस्टर विधि, जिनमें अवयवों को कर्ली ब्रैकेट में, मझौले कोष्ठक में कामा लगाकर लिखा जाता है। ये है रोस्टर विधि। ठीक है, दूसरी विधि है
समुच्चयों को निरूपित करने की दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चयों को निरूपित करने की दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि अथवा गुण विधि। समुच्चय निर्माण विधि अथवा गुण विधि। इस विधि में समुच्चयों को लिखते समय मझौले कोष्ठक में एक चर राशि लेते हैं यक्स और उसके प्रॉपर्टी को बताया जाता है कि वो उसके अवयव किन गुणों को पालन करते हैं। जैसे समुच्चय ए बराबर हम लिख सकते हैं यक्स सच दैट जहां यक्स बिलोंग्स टू क्यू, मतलब समुच्चय ए में आएगा अवयव यक्स जहां प्रत्येक यक्स अवयव होगा परिमेय संख्याओं का। दूसरा इसी तरह लिखा जा सकता है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है समुच्चय बी बराबर यक्स जहां यक्स एक वर्ग है तथा यक्स स्क्वायर छोटा है 50 से। तो ऐसे अगर अवयवों को लिखा जाए, समुच्चय को लिखा जाए तो ये समुच्चय निर्माण विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है समुच्चयों के प्रकार। अगला टॉपिक है हम लोग का समुच्चयों के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेट्स, मतलब सेट कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय ऐसे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं जिनमें पहला इसका प्रकार है नंबर 1 रिक्त अथवा शून्य समुच्चय। पहला है रिक्त अथवा शून्य समुच्चय। नाम के अनुसार ही परिभाषा हो, अर्थात ऐसा समुच्चय जो खाली हो, अर्थात जिनमें कोई अवयव न हो। ऐसा समुच्चय जिनमें कोई अवयव न हो या ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या शून्य हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कह सकते हैं हम समुच्चय ए है बराबर यक्स सच दैट यक्स बराबर नहीं है एक्स के, तो यहां पर हमें कोई अवयव नहीं मिलेगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय हुआ। दूसरा कह सकते हैं समुच्चय बी बराबर, अगर कोई दूसरा समुच्चय है कहा जाए दूसरा समुच्चय कहा जा सकता है कि 2 से विभाजित न होने वाले सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से विभाजित न होने वाले सम संख्या, ऐसी कोई भी सम संख्या है ही नहीं जो 2 से विभाजित न हो, तो यहां पर भी हमें कोई अवयव प्राप्त नहीं होगा, यानी हमें मझौला कोष्ठक एकदम रिक्त मिलेगा, इसीलिए इन्हें रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को व्यक्त करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं मझौले कोष्ठक, अथवा इसे व्यक्त किया जाता है फाई से। अर्थात रिक्त समुच्चय को मझौले कोष्ठक या फाई से व्यक्त करते हैं। दूसरा प्रकार है आपका सेकेंड है एकल समुच्चय, सिंगल सेट, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। मतलब ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या एक हो। जैसे
कह सकते हैं सेट ए बराबर कर्ली ब्रैकेट में 5। तो ये समुच्चय क्या है? एकल समुच्चय। या फिर दूसरे तरह कह सकते हैं समुच्चय बी बराबर, नेक्स्ट एग्जांपल, x सच दैट x प्लस 3 बराबर 5। तो इस समुच्चय को अगर हल करेंगे तो हमें इसमें एक अवयव प्राप्त होगा, x प्लस 3 इक्वल टू 5, अर्थात x इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो इस समुच्चय बी में एक अवयव प्राप्त होगा 2। तो ये भी एकल समुच्चय है। थर्ड वन, परिमित समुच्चय। तीसरा है आपका परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट्स। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, अर्थात कितने अवयव हो ये पता हो, ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय अर्थात जैसे समुच्चय ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो इसमें फिक्स हो जाएगा कि 5 अवयव आएगा, ए ई आई ओ यू। तो ये कैसा सेट है, कैसा समुच्चय है? तो परिमित समुच्चय। दूसरा बोला जा सकता है 7 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो 7 से कम सभी सम संख्या कौन कौन आएंगे? 2, 4, 6। तो ये भी, इसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो गई, 3 अवयव हैं, यानी अवयवों की संख्या निश्चित हो गई, इसलिए ये दोनों परिमित समुच्चय। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है, अगला प्रकार है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जस्ट परिमित का अपोजिट अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, यानी अवयव संख्या इनफाइनाइट हो, तो ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जिनमें अवयव, कितने अवयव हैं ये हम न बता पाए, तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसमें आएंगे अपरिमित समुच्चय में, जैसे कहा जाए सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो लिखेंगे ए बराबर, सेट ए बराबर सभी सम संख्याओं का समुच्चय, यानी 2, 4, 6, 8 कामा डैश डैश। अगला एग्जांपल, सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, ये भी अपरिमित समुच्चय हुआ। तो लिखेंगे इसको सेट बी बराबर सभी विषम संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 कामा डैश डैश। विषम संख्या यानी जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, और सम संख्या जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमित अपरिमित समझ में आ गया। समान समुच्चय, अगला प्रकार है समान समुच्चय। इक्वल सेट। इक्वल सेट, समान समुच्चय। क्या होता है समान समुच्चय? तो ऐसा समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तथा एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय का भी अवयव हो, ऐसे ही दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय का अवयव। अर्थात अगर हम दो समुच्चय ले रहे हैं ए और बी, तो ए में अवयव मान ले रहे हैं हम 2, 4, 6, 8 अवयव है, तो ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में होना चाहिए। तो हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का समान समुच्चय कहेंगे। अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो
और समुच्चय बी का सभी अवयव समुच्चय ए में हो। मतलब 2 बिलोंग्स टू ए यहां, तो निश्चित रूप से 2 बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। अब तो बी में होगा, ऐसे ही समान समुच्चय है तो 4 8 6 2। अगर ऐसा है तो यहां देखिए बी का प्रत्येक अवयव ए में है और ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो हम यहां कहेंगे समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समान समुच्चय है, अर्थात इसको लिखेंगे ए बराबर बी, सेट ए बराबर सेट बी। ये हो गया समान समुच्चय। अगला है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय समतुल्य समुच्चय क्या होता है? इक्विवेलेंट समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। मतलब ऐसा परिमित समुच्चय, इसमें 2 समुच्चय लेंगे और दोनों समुच्चय परिमित होना चाहिए, यानी दोनों में अवयवों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो ऐसा 2 समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो उन्हें हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। अर्थात अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी में हो न हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहां ये समान से थोड़ा भिन्न है। इसमें अवयव की संख्या समान होनी चाहिए केवल, यानी ए में अगर 3 अवयव है तो सेट बी में भी 3 अवयव होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समतुल्य समुच्चय हैं। वो अवयव सेम हो या डिफरेंट हो, बस संख्या समान होनी चाहिए। जैसे समुच्चय ए बराबर हम बोल दिए 2 3 4 और समुच्चय बी बराबर ले लिया गया ए बी सी, तो यहां समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर है, अर्थात इसको लिखेंगे हम एन ए बराबर एन बी, यानी ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या। तो यहां पर ये दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय हुए। ये था समुच्चयों के प्रकार। नेक्स्ट अब हम एनसीईआरटी का 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समुच्चय है? पहला है, फर्स्ट का पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बताइए क्या ये, कमेंट करिए सब लोग, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है? तो हाँ, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय एक समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। कौन कौन से अवयव आएंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले? जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 मंथ जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीने का संग्रह है। तो पहला वाला हमारा एक समुच्चय है, क्योंकि यह एक सुपरिभाषित समुच्चय। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट का दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए प्रतिभाशाली लेखक कोई होंगे और दूसरे व्यक्ति के लिए कोई और होंगे, मतलब सबके लिए सेम एक ही प्रकार के लेखक नहीं होंगे, इसलिए यह समुच्चय सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, अर्थात समुच्चय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। क्योंकि किसी भी ऑडियंस के लिए, व्यक्ति के लिए कोई बल्लेबाज ज्यादा प्रभावशाली होगा, किसी के लिए कोई बल्लेबाज ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा, अतः यह भी एक समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो हम अपने क्लास के सभी बालकों का संग्रह,
बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन से बालक हमारे क्लास में है। अतः यह एक सुपरिभाषित समुच्चय, अर्थात ऑप्शन नंबर डी एक समुच्चय है। नेक्स्ट ई, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या कौन कौन से आएंगे? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो 1, 2, 3 डैश 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 99, 1 से लेकर 99 तक आ जाएंगे। तो यह सभी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, सरलता पूर्वक हम बता सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक समुच्चय है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। इसे कौन कौन से प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं जिसे आसानी पूर्वक हम बता सकते हैं, इसलिए यह एक समुच्चय है, सुपरिभाषित है। नेक्स्ट, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक कौन कौन से समपूर्णांक होते हैं, सभी द्वारा आसानी से बताए जा सकते हैं। कौन कौन से पूर्णांक होते हैं समपूर्णांक? समपूर्णांक 2, 4, 6, 8 कमा डैश डैश। तो समपूर्णांक भी सुपरिभाषित है, अतः यह भी एक समुच्चय है। नेक्स्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस चैप्टर सेट जो चैप्टर चल रहा है समुच्चय, इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे ये भी आसानी पूर्वक हम बता सकते हैं, इसलिए यह भी सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह एक समुच्चय है। अगला लास्ट, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, किसी के लिए कोई जानवर खतरनाक हो और किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा जानवर खतरनाक लगता हो, इसलिए इसे हम आसानी पूर्वक नहीं बता सकते, अतः यह एक समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए एक समुच्चय नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 क्लियर हुआ। अब सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है, यदि a बराबर 1 से 6 तक दिया है अवयव, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरना है। अर्थात इसको जो ये बिलोंग्स टू है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में अवयव है, और ये बिलोंग्स टू लिख के कट कर दिया है, यानी अवयव नहीं है। अवयव है का मतलब हुआ सेट ए के अंदर अगर कोई अवयव है, अगर वो दे के पूछ रहा है कि क्या ये इसका अवयव है, अगर वो उसमें है अवयव उस सेट ए में है, तो हम कहेंगे कि बिलोंग्स टू भरेंगे, और अगर उस सेट में मझौले कोष्ठक में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे, मतलब अवयव नहीं। देखते हैं फर्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेट ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिक्त स्थान भरना है हमें। तो बताइए सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन क्या 5 ए में दिख रहा है, सेट ए में है? अगर है तो अवयव है का साइन भरेंगे, यानी बिलोंग्स टू भरेंगे, और अगर नहीं है सेट ए में तो नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे, यानी अवयव नहीं है। तो 5 क्या है दिख रहा है? हाँ है, तो भरा जाएगा बिलोंग्स टू। सेकेंड इसका 8, क्या 8 दिख रहा है हमें सेट ए में? नहीं दिख रहा है, यानी 8 नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड ऑप्शन तीसरा है आपका 0 ए, क्या 0 सेट ए में दिख रहा है? नहीं, तो नहीं, तो यहां भी नॉट बिलोंग्स टू। चौथा क्या 4 सेट ए में है? हाँ है, तो बिलोंग्स टू, यानी अवयव है फिफ्थ वाला, फिफ्थ है।
टू ए, क्या टू सेट ए में है? अगर दिख रहा है तो बिलोंग्स टू, न दिखे नॉट बिलोंग्स टू, यानी है, बिलोंग्स टू। लास्ट ऑप्शन 10, क्या 10 सेट ए में है? दिख रहा है? नहीं है ना, तो 10 यानी 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।